स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। इसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 2 से 3 क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज उस क्लास का पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 1000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। सेल या फिर कोशिका शब्द को सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था। उन्होंने साल 1665 में कॉर्क की एक पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां देखी और उन्हें कोशिका सेल का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? प्लास्टिड में। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और कवक जैसे कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अपारगम्य, पूर्णतः पारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर अभेद्य। तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति है अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है और कुछ पदार्थ को अंदर आने और बाहर जाने देती है, वही कुछ को रोकती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति इस प्रकार है, यह लिपिड परतों से बनी होती है, यह लोचदार होती है जिससे कोशिका का तेजी से बनना और गुणा होना संभव होता है। यह कोशिका के अंदर के डिब्बों और बाहर के वातावरण के बीच अवरोध का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका जिसको यूरोन कहते हैं, रक्त कोशिका या फिर त्वचा कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कोशिकीय एवं आणविक जीव केंद्र है हैदराबाद में स्थित है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक मौलिक जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि यह सेल के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? ऑप्शन है इसके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर केंद्रक। तो कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, तो यह स्थित होती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल। तो एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है सेलुलोज का। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांगों में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुकोषीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कोशिका लगातार विभाजित होती है। सूत्री विभाजन यह कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पौधे, पशु, पक्षी और कीड़े जैसे सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन का उपयोग करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? अपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे
कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी पैराक्सिसोम, ऑप्शन सी गोल्जी निकाय या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कोशिकांग है। क्रिश्चियन डी ड्यूक ने लाइसोसोम को समझने के लिए कोशिका के आत्मघाती बैग शब्द गढ़ा। अगर कुछ फट जाता है तो लाइसोसोम पाचन एंजाइम छोड़ते हैं जो सभी कोशिका को पचा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग है जो कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट के रूप में यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाउरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है जेंथोफिल या फिर ऑप्शन डी है एंथोसायनिन। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है क्लोरोफिल। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से मिलता है। क्लोरोफिल एक जटिल रासायनिक यौगिक है, यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्लोरोफिल बना होता है प्रोटीन से मिलकर, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यह हरे शैवाल का एक वंश है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है और यह आकार में विशाल और रूप में जटिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है जो एक प्रकार का जीवाणु है जिसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोल्जी का प्रमुख कार्य है पदार्थों का परिष्करण व निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 24 है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल में। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं राइबोसोम को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेल से रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज हमारा फर्स्ट पार्ट था। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किस वीडियो पे हम और कौन कौन सी वीडियो या फिर टॉपिक हम बना सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल।